नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में के अंतर्गत हमने पढ़ा है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में भी पढ़ा है, जिसे हम मासा और लासा कहते हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जानेंगे कि अगर हमें दो संख्याएं दे रखी हों, उनके मासा और लासा दे रखे हों, तो उनमें क्या संबंध निकल के आएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के फार्मूले की तरफ। तो हमारा ये फार्मूला है कि दो संख्याओं के मासा और लासा में संबंध। दो संख्याएं आपको दी होंगी, उनके मासा दे रखे होंगे, लासा दे रखे होंगे, तो उनमें क्या संबंध होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहीं पे अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या में दे रखी होगी, उनके मासा और लासा दे रखे होंगे। तो कैसे निकालेंगे कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। ठीक है, अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो उनके मासा और लासा हमें दिए होने चाहिए और दूसरी संख्या हमें दी होनी चाहिए। तो पहली संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे दूसरी संख्या। अब अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या में दे रखी है, उनका लासा दे रखा है, तो मासा कैसे निकालेंगे, मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। ऐसे ही लासा ज्ञात करना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्या दिया है प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें संख्याएं दे रखी होंगी, उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पे पहली संख्या है हमारी 140। पहली संख्या है हमारी 140। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 140 के हम अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो हमने बताया है कि अभाज्य फैक्टर कैसे करते हैं पीछे, यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि वे संख्याएं जो या तो एक से विभाजित होंगी या स्वयं संख्या से विभाजित होंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, या कह सकते हैं एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो 140 को काटेंगे, पहले 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 0 70 आ गया, फिर 2 से काटो 35, फिर 5 काट लो, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, तो एक आ गया। जब तक काटते रहेंगे जब तक कि एक नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो गए, तो 140 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो क्या हो गए, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितनी, 2 कितनी बार आया है, 1 और 1 2 बार है, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो 2 की घात कितना हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 7, और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है, 156। ये हमारी परीक्षा में भी आ चुकी है, 2023 में आ चुका है सवाल। अब 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156 के, तो किससे काटेंगे, 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तीन 6, 2 नीम 18। अब किससे कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 से काटो, कितना बचा, 1। ठीक है, तो कितने होंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे
13, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट इसका क्या है, 3825। 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3825 के। तो काटो, पहले किससे कटेगा, 3 किससे कटेगा, इसके अंकों का योगफल करो। 8 और 3 11 और 2, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होगा, 13, 5 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर इसको फिर 3 से काट लो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 4 2 6 और 5 11 हो गया। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट लो, 5 8 40 और 55 25। फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब किससे काट दें, 17 से। कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3225 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो 3 कितनी बार आया है, तो 1 और 1 2 बार आया, तो 3 की घात 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है, 1 और 1 2, तो 5 की घात 2 लिख दो, गुणे 17। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया है। अब अगली संख्या क्या है हमारी, चौथी संख्या क्या हो जाएगी कि 5005। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो क्या करेंगे, 5005, तो इसको पहले 5 से काट लो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसको किससे काट दें, 7 एकम 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 और 1 7 3 21। अब इसको किससे काटेंगे, बताओ किससे काटेंगे इसको। अब इसको काट लो 11 से, 11 एकम 11 और कितना हो गया, अब 3 11 3 33। अब किससे, 13 से काटो, 1 आ गया। तो 5000, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या है, 7400, नहीं अगला है, 5वां पार्ट होगा, सॉरी 5वां पार्ट जो होगा 7429। अब 7429 के अभाज्य गुणनखंड करो, फिर इनके गुणनफल के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7429, इसको किससे काटेंगे बेटे, किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा 17 से कटेगा। तो 17 से भाग कर लो, कितना बचेगा, 17, 7429, 17 चौक कितने हो गए, 68, यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 2 उतारा, 17 3 51 हो गए। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 में से गया 1 और 1 9 और 7 7 49, यानी कि 17 7 कितने होते हैं, 119। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो ये हो गया 4 3 7। अब इसको किससे काटेंगे बेटे, अब ये कटेगा हमारा, किससे कटेगा बताओ भाई, ये कटेगा जाके सीधे 19 से काट दो। अब इसको कर लो, 4 3 7 भाग कर दो 19 से, कितना बचेगा, 19 एकम 19, 19 दूनी कितने हो गए, 38। अब 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5 7 19 3 57। इस तरीके से कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 23 आ गया। अब इसको हम 23 से काट दे रहे हैं, तो बच्चा 1,
तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गए हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, और 23 भी हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो या तो 1 से कटेगा या स्वयं संख्या से कटेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है या तो इसका गुणनखंड ये गुणनखंड 1 होगा या ये गुणनखंड 17 होगा, किसी अन्य संख्या कोई अन्य संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसको मासा कहते हैं, तथा LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम लासा कहते हैं, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जांच भी करनी है। तो पहला हमारा पार्ट दे रखा है 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, फिर इसका LCM निकालेंगे, फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, फिर HCF और LCM की गुणा करने के बाद जो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, इसका हल निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 13 दूनी 26, 13 से काट दें, कितना आ गया 1। 91 के कर लो, कितना हो गया 7 से काट दो, 13 सत्ते 91, 13 से काटो 1। ठीक है, तो अब 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो 2 गुणे 13, 91 के क्या हो गए 7 गुणे 13। ठीक है, तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनका क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे ऐसी कौन सा अभाज्य गुणनखंड है कि जो दोनों में कॉमन है। तो कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पे 13 और 13, ये दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो गया है, 13 हो गया है। अब इसका LCM निकाल लो बेटे। तो LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉमन वाला अभाज्य गुणनखंड लेंगे, यानी कि जो संख्या कॉमन है वो लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 13 कॉमन वाला लिख दिया। अब जो संख्याएं बची है हमारी, यहाँ पे 2 बचा है और 7 बचा है, तो LCM में ये दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 7, अब यहाँ पे हो गया 13 दूनी 26 गुणे 7, तो ये कितना आ गया है 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका LCM कितना आ गया है, 182 आ गया है। कटा तो नहीं, हाँ कट गया, थोड़ा इधर लिख दें। चलो LCM को यहाँ पे लिख दें। तो क्या है LCM क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो कॉमन वाली संख्या लेंगे, तो 13 कॉमन है, 13 गुणे, अब जो दोनों संख्या बची है वो लिख दो। तो 2 गुणे 7, तो ये हो गया 13 दूनी 26 गुणे 7, तो ये आ गया है 182। अब क्या करेंगे, अब हमें ये मतलब जांच करने की दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल निकाल लो। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कितनी दे रखी है हमारी, एक संख्या दे रखी है आपको 26, दूसरी की दे रखी है 91। तो 26 गुणे 91, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा, ये आ जाएगा 2366। मल्टीप्लाई आप कर लेना। फिर इनका HCF और गुणे LCM निकाल लो। HCF LCM के गुणा कर लो। तो HCF कितना दे रखा है आपको, ये 13 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है,
182, तो इनका गुणनफल भी इतना ही आना चाहिए। तो ये आ गया और ये हमारे इसका गुणनफल आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिख दो यहाँ पे कि अतः, चलो यहीं पे लिख दें कि अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो ये हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कट गया है भाई। तो ये हमारा निकल के आ गया है और यही इसके उत्तर की जांच भी हो गई है। ठीक है, तो ये है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा दूसरा पार्ट, 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो यहाँ पे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 92 के। तो पहले लिखो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो पहले 510 के कर लो अभाज्य गुणनखंड। तो काटो इसको, क्या होंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 दूनी 4, क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, वहां से ही काटा। फिर इसको फिर काट लो, किससे काटेंगे अब, 3 से काटो, 5 5 10, 2 3 से काटो, 3 8 24, 3 पंजे 15। अब ये किससे कटेगा, अब इससे कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटो तो 17 आ गया, 17 से काटो 1 आ गया। ऐसे ही हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 92 के क्या होंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटो, 2 चौको 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, कितना गया, 23। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से काट दो, 1 आ गया। तो 510 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे बेटे। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो कॉमन वाला संख्या है वो हम देखेंगे। तो कॉमन संख्या कौन सी, 2 और 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया इसका 2। अब कॉमन संख्या कौन सी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, नहीं है, 17 नहीं है, इसमें 2 है, ऊपर अब 2 नहीं बचा। तो हमारा HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे LCM। LCM कितना है, पहले तो कॉमन वाली संख्या लिखी 2, अब ऊपर अब कोई कॉमन संख्या है नहीं, तो अब जीव का करो, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 23,460 है, आप गुणा कर लोगे। ठीक है, 23,460 आएगा। अब क्या करना है हमें, HCF और LCM का, यानी कि पहले संख्याओं का गुणनफल निकाल लो। संख्याओं का गुणनफल करेंगे। संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं आपको, दे रखी है 510 और 92। तो ये दे रखा है 510 गुणे 92। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46,920। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो HCF गुणे LCM। तो HCF कितना है आपका, HCF है 2, LCM कितना है 23,460। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दो अतः, देखो
जो गुणनफल दो संख्याओं का आया है वही गुणनफल HCF और LCM का है, तो ये दोनों गुणनफल सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF और LCM का गुणनफल के बराबर है। HCF और LCM के गुणनफल के क्या है, बराबर है। और यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको हल करेंगे। ये HCF और LCM आ गया और ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। क्या है, 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 336 और 54 के सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 336 को बेटे हम क्या लिखेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 और 3 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो, 1 आ गया। ऐसे ही 54 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के क्या हो जाएंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटो, 3 नीम 27, 3 से काटो, 3 तियाँ 9, अब 3 से काटो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7। तो ये 54 के क्या हो गए, 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब यहाँ पे क्या निकालना, HCF निकालना है। HCF में क्या देखेंगे, जो दोनों में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है उनको हम HCF के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, ये कॉमन है, इसको ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया 2। अब क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 और 3 कॉमन है। तो यही हमारा क्या आ गया, 2 3 6 हमारा क्या आ गया, इसका HCF आ गया। अब LCM बेटे क्या निकलेगा, पहले तो कॉमन वाली संख्या ले लो, 2 और 3 कॉमन वाली ले ली। अब क्या है, अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 1 2 3, 2 कितने बार लिख दिया, 3 बार। अब क्या बचा, गुणे 7, और ये कितना है, 3 गुणे 3। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 6 दूनी 12, 3 36 दूनी 72, तो ये हो गया 72 और 7 3 21 3 63। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 3024। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका LCM आ गया। क्या आ गया हमारा, LCM आ गया। यहाँ पर कुछ में त्रुटि दिखाई दे रही, तो ये तो कितना है, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 होगा। हाँ 48, तो ये आएगा 3024। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल निकालो। संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, 3 3 6 गुणे 54। ठीक है, इनका गुणनफल करो, कितना आएगा बताओ भाई, इनकी गुणा करके बताओ कितनी आएगी। इनकी गुणा आएगी 18144। ठीक है, अब HCF
गुणे LCM, ये करेंगे। HCF कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है, 3024। तो 6 गुणे 3024, तो इसकी गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 तियाँ 18। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, बराबर आ गई। तुम क्या कह सकते हैं कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा बेटे, बराबर होगा। तो ये हमारा निकल के आ गया है। तो ये हमारे हमने पहला क्वेश्चन लगाया, दूसरा क्वेश्चन लगाया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।